लकड़बग्घा या हाइना एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है जो कुत्ते के समान दिखाई देते हैं। हालांकि यह कुत्ते के परिवार से किसी भी रूप से संबंधित नहीं होते। इन्हें पर्यावरण का सफाईकर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खा जाते हैं और हड्डियां तक नहीं छोड़ते। आज इस वीडियो में हम लकड़बग्घा के बारे में रोचक तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जानिए लकड़बग्घा के बारे में 61 रोचक तथ्य। 1. लकड़बग्घा बड़े आकार का, कुत्ते की तरह दिखने वाला एक मांसाहारी जानवर है। 2. लकड़बग्घा कुत्ते या बिल्ली परिवार का सदस्य नहीं है, बल्कि उनका एक अलग परिवार है हाइएनिडी। 3. हाइएनिडी परिवार के 4 सदस्य हैं: धारीदार लकड़बग्घा, गिगली, चितीदार लकड़बग्घा, भूरा लकड़बग्घा और एयरवुल्फ। 4. लकड़बग्घा के सबसे करीबी संबंधी मंगूज और मेयरकैट हैं। 5. लकड़बग्घा पृथ्वी पर लगभग 24 मिलियन वर्षों से हैं। 6. लकड़बग्घा अफ्रीका और एशिया के सवाना, घास के मैदान, उप रेगिस्तान, जंगल और पहाड़ों में पाए जाते हैं। 7. लकड़बग्घा की उम्र औसतन 12 साल होती है, लेकिन वे 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। 8. नर और मादा लकड़बग्घा एक जैसे दिखते हैं और उनमें समान गुप्तांग होते हैं, लेकिन वे हेर्मेफ्रोडाइट्स नहीं हैं। केवल मादा लकड़बग्घा जन्म देती है। 9. लकड़बग्घा का आकार एक जैसा नहीं होता। उनके आकार में काफी विविधता देखने को मिलती है। 10. सबसे बड़े आकार का लकड़बग्घा चितीदार लकड़बग्घा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्रोकुटा है, जिसके शरीर की लंबाई 4 से 5.9 फीट और कंधे की ऊंचाई 2.5 से 2.6 फीट होती है। उनका वजन 40 से 86 किलोग्राम होता है। 11. लकड़बग्घाओं के अन्य प्रजातियों के विपरीत मादा चितीदार लकड़बग्घा नर की तुलना में 10 गुना भारी होती है। 12. मादा चितीदार हाइना नर की तुलना में अधिक मस्क्यूलर और आक्रामक होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मादाओं के शरीर में नर की तुलना में 3 गुना अधिक टेस्टोस्टेरोन होता है। 13. दूसरा सबसे बड़ा लकड़बग्घा ब्राउन हाइना, जिसका वैज्ञानिक नाम हाइना ब्रुन्नेआ है, जो 51 से 63 इंच तक लंबा और 34 से 72.6 किलोग्राम वजनी होता है। 14. धारीदार लकड़बग्घा पंजे से कंधे तक 39 से 45 इंच लंबा और 26 से 30 इंच ऊंचा होता है। उसकी पूंछ 12 से 16 इंच होती है और उसका वजन 26 से 41 किलोग्राम है। 15. सबसे छोटे आकार का लकड़बग्घा एयरवुल्फ, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोटेलस क्रिस्टाटा है। उसकी लंबाई 33 से 41 इंच तक होती है। पूंछ इसकी 1/4 होती है। वजन 8 से 14 किग्रा तक होता है। 16. लकड़बग्घा मुख्य रूप से निशाचर जानवर हैं, लेकिन कभी कभी सुबह के समय भी अपने मांस से निकल जाता है। 17. चितीदार लकड़बग्घा अपना 95% आहार जानवरों का शिकार कर प्राप्त करता है। 18. धारीदार लकड़बग्घा और भूरे हाइना मृतभक्षी होते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। 19. एयरवुल्फ कीटभक्षी होते हैं और वे मुख्य रूप से दीमक खाते हैं। एयरवुल्फ हर रात में 30,000 दीमक खा सकते हैं। 20. एक चितीदार लकड़बग्घा एक बार में अपने शरीर के वजन का 1/3 आहार ग्रहण कर सकता है। 21. लकड़बग्घा खाना बर्बाद नहीं करता, वो जानवर की हड्डी से लेकर खुर तक खा जाता है। 22. लकड़बग्घा अपना बचा हुआ भोजन जल विवा पर छुपा में रखते हैं। 23. लकड़बग्घा समूह में रहने वाला जानवर है। उनके समूह को क्लैन कहा जाता है। प्रजाति अनुसार उनके समूह के आकार छोटे बड़े होते हैं। 24. चितीदार लकड़बग्घा काफी सामाजिक होते हैं और समूहों में रहते हैं। इनके समूह में 80 तक सदस्य हो सकते हैं। 25. कभी एकांतप्रिय समझे जाने वाले धारीदार लकड़बग्घा वास्तव में छोटे समूहों में रहते हैं, हालांकि वे भोजन की तलाश में अकेले घूमते हैं। 26. भूरा हाइना 10 सदस्यों तक का समूह बनाकर रहता है। 27. एयरवुल्फ को गलती से अक्सर एकांत में रहने वाला जानवर समझा जाता है, लेकिन वास्तव में वे जीवन भर अपने जोड़े के साथ रहते हैं। 28.
चितीदार लकड़बग्घाओं के समूह में मादा लकड़बग्घा का वर्चस्व होता है, जबकि अन्य प्रजाति में नर लकड़बग्घाओं का वर्चस्व होता है। लकड़बग्घा विभिन्न ध्वनियों, मुद्राओं और संकेतों का उपयोग कर एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। 29. चितीदार लकड़बग्घा को लाफिंग हाइनस भी कहा जाता है। ऐसा उसके द्वारा निकाली जाने वाली एक विशिष्ट ध्वनि के कारण है, जो मनुष्य की हंसी एक समान प्रतीत होती है, पर वास्तव में ये हंसी नहीं होती। उत्तेजना या निराशा दूर करने के लिए हंसी की तरह की आवाज निकालते हैं। शिकार के दौरान इस आवाज को अक्सर सुना जा सकता है। 30. धारीदार लकड़बग्घा किसी प्रकार की आवाज नहीं निकालते, वे शारीरिक हरकतों के द्वारा संवाद करते हैं। 31. एक लकड़बग्घा का दिल समान आकार के स्तनधारियों से दोगुना बड़ा होता है। 32. चितीदार लकड़बग्घा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। 33. लकड़बग्घाओं में संभोग सामान्यतः समूह के बाहर होता है। गैर संबंधित नर और मादा लकड़बग्घा कुछ दिनों के प्रेमलाप के बाद संभोग करते हैं। 34. विभिन्न प्रजातियों के लकड़बग्घाओं के गर्भकाल में अंतर होता है। चितीदार लकड़बग्घा का गर्भकाल 110 दिन, धारीदार लकड़बग्घा का 90-91 दिन, भूरा लकड़बग्घा का 97 दिन और इर्दवुल्फ का 91 दिन होता है। 35. मादा लकड़बग्घा सामान्यतः एक बार में 2 से 4 शावकों को जन्म देती है। 36. लकड़बग्घा के बच्चे को शावक कहा जाता है। 37. जन्म के बाद लकड़बग्घा के शावकों की आंखें 5 से 9 दिन तक बंद रहती है। 38. एक समूह की मादाएं एक दूसरे के शावकों की देखभाल करने की जिम्मेदारी साझा करती हैं। समूह के अन्य सदस्य शावकों के लिए मांद में भोजन लाते हैं। 39. 2 सप्ताह का होने तक शावक को मांद में ही रहते हैं। उसके बाद वे मांद से बाहर जाने लायक हो जाते हैं। 40. शावक 6 माह तक पूर्णतः मां के दूध पर निर्भर रहते हैं। 41. 2 साल की उम्र में लकड़बग्घा यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं और अपनी मां को छोड़कर अलग समूह में शामिल हो जाते हैं। 42. मादा चितीदार लकड़बग्घा में छद्म लिंग होता है, जो 7 इंच तक बढ़ सकता है। इसका उपयोग वह पेशाब, मैथुन और जन्म के लिए करती है, जो कि जन्म देने की प्रक्रिया को कठिन बना सकती है। 43. अनुमान अनुसार 60% चितीदार लकड़बग्घा शावक जन्म के समय घुटन से मर जाते हैं। 44. मादा लकड़बग्घा में केवल 2 निपल्स होते हैं, इसलिए 2 से अधिक शावक होने पर उन्हें दूध पीने के आपस में लड़ना पड़ता है। सबसे कमजोर शावक भूखा रह जाता है। 45. काया और डरपोक के रूप में जाना जाने वाला लकड़बग्घा खतरनाक भी हो सकता है और अन्य जानवरों व मनुष्यों पर हमला कर सकता है। 46. लकड़बग्घाओं में केवल चितीदार और धारीदार लकड़बग्घा ही आदमखोर होते हैं। 47. हाइनास गुदा ग्रंथि में उत्पादित सफेद बूंदों के साथ अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। इस पदार्थ में तेज गंध है और यह अन्य हाइना को सूचित करता है कि उस क्षेत्र पर पहले से ही कब्जा कर लिया गया है। 48. लकड़बग्घा और शेर के बीच क्षेत्राधिकार और शिकार को लेकर हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है, क्योंकि उनके रहने का क्षेत्र और आहार एक जैसा ही होता है। शारीरिक डील डॉल में लकड़बग्घा के बड़ा होने के कारण लड़ाई में अक्सर शेर उस पर भारी पड़ता है। 49. लकड़बग्घा और शेर एक दूसरे द्वारा मारे गए शिकार चुराने के लिए भी जाने जाते हैं। शिकार के बाद लकड़बग्घा द्वारा अपन साथियों को बुलाने के लिए दी जाने वाली आवाज को शेर पहचानता है और वहां पहुंचकर उससे लड़कर उसका शिकार छीन लेता है। 50. लकड़बग्घा को बुद्धिमानी में प्राइमेट्स के स्तर पर रखा जाता है। वे बंदरों और चिंपांजी की तरह गिनती सीख जाते हैं। वे भोजन से भरे हुए स्टील के बॉक्स को खोलने का तरीका खोज निकालते हैं। 51. लकड़बग्घा मछली पकड़ने का तरीका जानते हैं। उन्हें गर्मियों के मौसम में उन्हें उथले पानी में से मछली पकड़ते भी देखा गया है। 52. धारीदार लकड़बग्घा का उल्लेख बाइबल में मिलता है। 53. लकड़बग्घा के बारे में बहुत सारे मिथक और किंवदंतियां हैं। तंजानिया और भारत की किंवदंतियों में माना जाता था कि हाइना चुड़ैलों की सवारी है। 54.
एक इथियोपियाई लोक धर्म उन लोगों के बारे में बताता है जो बुरी नज़र वाले हैं और खुद को लकड़बग्घा में बदल सकते हैं। 55 मध्य युग में माना जाता था कि लकड़बग्घा मृतकों के शवों को खोदकर खा सकते हैं, हालांकि वे ऐसा नहीं करते हैं। 56 प्राचीन मिस्र में लकड़बग्घा को पालतू बनाया जाता था और उसका मांस भी खाया जाता था। 57 केन्या और तंजानिया के मसाई जनजाति के लोग अपने मृतकों को दफनाने के बजाय उनका शव लकड़बग्घा के सेवन के लिए छोड़ देते हैं।